अगर मैं पूछूं कि सबसे सुरक्षित निवेश कौन सा है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद स्टॉक मार्केट, सोना। प्रॉपर्टी, यही सब आता है। लेकिन आज हमारे हाथ जो ऑडियो बुक समरी लगी है, वो एक बिल्कुल ही अलग जवाब देती है। अच्छा। उसका कहना है कि एक ऐसा निवेश है जो कभी क्रैश नहीं होता, और वो है खुद पर किया गया निवेश। वाह। आज हम द कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ पर्सनल ग्रोथ के जरिए इसी शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरेंगे। मतलब असल में खुद पर निवेश करने का मतलब क्या है, और ये कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से होती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं। अक्सर लोग अपने बाहरी हालात बदलने में लगे रहते हैं, नौकरी, शहर, यहाँ तक कि रिश्ते भी। हाँ, रिश्ते भी, ये सोचकर कि इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि आपकी जिंदगी केवल उसी स्तर तक बेहतर होती है जिस स्तर तक आप खुद को बेहतर बनाते हैं। मतलब बेहतर मौके, रिश्ते, आमदनी, ये सब पर्सनल ग्रोथ का नतीजा है, लक्ष्य नहीं। बिल्कुल, बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा खोलते हैं। बाहरी चीजों को अपग्रेड करने के बजाय खुद को अपग्रेड करना। हाँ, सुनने में तो ये बहुत सीधा और तार्किक लगता है, लेकिन असल में ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कुछ तो बात होगी जो उन्हें रोकती है। बात है असुविधा की, डिस्कम्फर्ट। अच्छा। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, धैर्य लगता है, और सबसे जरूरी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेखक के अनुसार लोग क्षमता की कमी की वजह से नहीं, बल्कि असुविधा से बचने की आदत की वजह से असफल होते हैं। हाँ, ये तो है। आज की दुनिया हमें तुरंत नतीजों की आदत डालती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। और आराम की। और यही चीज व्यक्तिगत विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। विकास की प्रक्रिया में सब्र रखना पड़ता है, और अक्सर शुरू में कोई नतीजा दिखता भी नहीं है, जो आज के समय में लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, और सोर्स में कुछ ऐसे आम जाल भी बताए गए हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा जाल तो सही समय का इंतजार करना है। हाँ, द राइट टाइम। लोग सोचते हैं जब हालात बेहतर होंगे तब शुरू करूंगा। वो कभी नहीं आता। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा जाल है तुलना करना। ओहो, वो तो आज के सोशल मीडिया के दौर में एक महामारी जैसा है। सही कहा। हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के 10 साल के सफर से करने लगते हैं और बस हिम्मत हार जाते हैं। और एक और जाल है जिसे लेखक निष्क्रिय सीखना कहते हैं, पैसिव लर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ? यानी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना या किताबें पढ़ना, पर असल में कोई एक्शन न लेना। अच्छा, मतलब जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। हाँ। और बिना एक्शन के वो बेकार है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी गलती तुरंत नतीजों की उम्मीद करना है। हाँ। हम एक हफ्ते जिम जाकर सोचते हैं कि वजन कम क्यों नहीं हुआ, या एक महीना कोई नया कौशल सीखकर सोचते हैं कि नौकरी क्यों नहीं मिली। और यहीं पर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात आती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। बदलाव शुरुआत में बहुत धीमा होता है, लगभग अदृश्य। ये बिल्कुल बैंक के ब्याज जैसा है। अच्छा, कैसे? शुरू में कुछ पैसे डालने पर ब्याज बहुत कम लगता है ना? पता भी नहीं चलता, लेकिन सालों बाद वही ब्याज मूलधन से भी बड़ा हो जाता है। व्यक्तिगत विकास भी ठीक ऐसा ही है। मतलब आप रोज मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन महीनों तक शायद कोई बड़ा फर्क नजर ना आए। बिल्कुल। और यही वो नाजुक मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो उस अदृश्य प्रगति पर भरोसा नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जड़ वो मानसिकता में ही है। अगर कोई अंदर से ही नहीं मानता कि वो बदल सकता है, तो फिर कोई भी कौशल या अनुशासन काम नहीं आएगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सब कुछ मानसिकता से ही शुरू होता है। इस ऑडियो बुक में 2 तरह की मानसिकता के बीच के फर्क पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी ये मानना कि मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी क्षमताएं और आदतें तय हैं। मतलब जैसे कोई कहता है मेरी तो गणित बचपन से ही खराब है, मैं नहीं सीख सकता। हाँ, ठीक है। या मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं। हाँ। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, सुधर सकता हूं और बदल सकता हूं। ये वाला व्यक्ति कहेगा गणित मुश्किल है, पर कोशिश करूं तो सीख जाऊंगा। ये छोटा सा फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौतियों को एक मौके के तौर पर देखता है, और फिक्स्ड माइंडसेट वाला उनसे बचता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को अपनी मानसिकता बदलनी है, तो उसके लिए सोर्स में क्या सुझाव दिए गए हैं? मतलब शुरुआत कैसे करें? कुछ बहुत ही कारगर बदलाव बताए गए हैं। पहला, दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। 100%। ये मानना कि आपके हालात आपके फैसलों का नतीजा है।
दूसरा, असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना। हर गलती एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो बहुत जरूरी है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी थोड़े समय के सुख के बजाय लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना। मतलब नेटफ्लिक्स देखने के बजाय वो किताब पढ़ना जो आपको आगे बढ़ाएगी। ये चुनाव ये हर रोज करना पड़ता है। सही कहा। और आखिरी मुख्य बिंदु है, सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर चुनाव करना कि आपका समय और ऊर्जा कहाँ लगेगी। मतलब क्या आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल। जब किसी की मानसिकता इस तरह विकास वाली हो जाती है तो अगला कदम वो स्वाभाविक रूप से कौशल का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो किसी ने अपनी मानसिकता बदल ली और कुछ नए कौशल सीखना भी शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ एक असली मुश्किल आती है। इसे रोज कौन करे? 1-2 हफ्ते तो जोश रहता है, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यहीं पर शायद अनुशासन और मोटिवेशन की बात आती है। बिल्कुल। और लेखक इन दोनों में बहुत साफ फर्क करते हैं। उनका कहना है कि मोटिवेशन तो वो भावनाओं जैसा है, आज है कल नहीं। एक चिंगारी की तरह। हाँ, एक चिंगारी की तरह जो आपको शुरू तो करवा सकती है पर आग जलाई नहीं रख सकती। जबकि अनुशासन एक सिस्टम की तरह है, एक ढांचे की तरह जिस पर आप रोज भरोसा कर सकते हैं, चाहे मूड कैसा भी हो। सोर्स में एक बहुत दमदार लाइन है, आप अपनी प्रेरणा के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। मतलब जोश में जिम की मेंबरशिप तो ले ली, पर अगर रोज सुबह उठने की आदत नहीं डाली तो वो मेंबरशिप बेकार ही जाएगी। हाँ, प्रेरणा पहले दिन थी, आदत रोज चाहिए। बिल्कुल। और यही फर्क है, प्रेरणा एक लहर है, आदत वो जहाज है जो आपको तूफान में भी आगे ले जाता है। सही। इसका मतलब बड़े बड़े काम करने की योजना बनाने के बजाय रोज छोटे छोटे काम करना ज्यादा मायने रखता है। जैसे रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना, जो साल में लगभग 3600 पेज हो जाते हैं, यानी करीब 12-15 किताबें। या रोज बस 20 मिनट व्यायाम करना। और एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि अनुशासन आत्मसम्मान का ही एक रूप है। जब आप वो करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो भरोसे के लायक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आज की दुनिया में लोग पहले से इतना थके हुए हैं, तनाव में हैं। सही बात है। तो क्या उनसे ये उम्मीद करना सही है कि काम के बाद वो आराम करने के बजाय कुछ असुविधाजनक करें? क्या आराम भी जरूरी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि इन सब चीजों का आधार ही स्वास्थ्य है, हेल्थ। हाँ, एक थके हुए दिमाग या बीमार शरीर के साथ एक बेहतरीन जिंदगी नहीं बनाई जा सकती। लेखक साफ कहते हैं कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं है, ये एक जरूरत है। अच्छा। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका अनुशासन, सब कुछ। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य शामिल होंगे, है ना? दोनों। अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और तनाव प्रबंधन, ये सब जरूरतें हैं, शौक नहीं। मतलब अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो आप दुनिया की सबसे अच्छी सड़क पर भी नहीं चल सकते। बिल्कुल। आपकी ऊर्जा का स्तर ही आपके काम, फोकस और रिश्तों की गुणवत्ता तय करता है। एकदम सही। आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे कीमती करेंसी है। और ऊर्जा की तरह ही एक और चीज है जो सीमित है, बल्कि पैसे से भी ज्यादा कीमती है, हमारा समय। हमारा समय। हाँ, ये बात तो सच है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए लेखक हमें अपने समय के उपयोग को लेकर बहुत सावधान रहने को कहते हैं। उनका एक विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हर घंटा या तो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है या हमारे अतीत को बनाए रख रहा है। मतलब आप या तो आगे बढ़ रहे हैं या वहीं रुके हुए हैं, या शायद पीछे जा रहे हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें खुद से लगातार ये सवाल पूछना चाहिए कि जो काम मैं अभी कर रही हूँ, क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? क्या मैं कुछ नया सीख रही हूँ या सिर्फ मन बहला रही हूँ? ये थोड़ा मुश्किल नहीं है हर वक्त इतना हिसाब किताब रखना? शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। ये अपने समय का बजट बनाने जैसा है। हम पैसे का बजट तो बनाते हैं, पर समय का नहीं बनाते। हाँ, जो कि उससे कई ज्यादा कीमती है। और ये सब एक बड़े विचार से जुड़ता है, छोटी मोटी तुरंत मिलने वाली खुशियों के बजाय लंबी अवधि की सोच रखना। और यहीं पर वो बोरिंग लगने वाला हिस्सा आता है ना? हाँ,
खुद पर निवेश करने का रास्ता बाहर से अक्सर ग्लैमरस नहीं लगता। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं या वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तब आप शायद कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, या सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर रहे होते हैं। इसमें सोशल प्रेशर भी तो होता है। बहुत होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि असाधारण जीवन साधारण दिनों को लगातार अच्छी तरह से जीने से बनता है। वाह। विकास में शोर नहीं होता। ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। ये चुपचाप अकेले में की गई मेहनत है। यही वो छोटे छोटे रोज के काम हैं जो मिलकर एक दिन एक बड़ा नतीजा देते हैं, जिसे दुनिया किस्मत या ओवरनाइट सक्सेस कहती है। जबकि उसके पीछे सालों की खामोश मेहनत होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, इसका मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि खुद में निवेश करना किसी एक बड़े काम के बारे में नहीं है। नहीं, ये कोई महंगा कोर्स खरीद लेना या जिम ज्वाइन कर लेना भर नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मानसिकता, कौशल, अनुशासन और स्वास्थ्य, इन सब का एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है, जिसे एक लंबी सोच के साथ धीरे धीरे रोज रोज बनाया जाता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो इंसान बने जो उस जिंदगी का हकदार है जिसे आप जीना चाहते हैं। दुनिया इरादों को नहीं, तैयारी को इनाम देती है। हर कोई अच्छी जिंदगी चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए वो इंसान बन रहे हैं जो उस जिंदगी को संभाल सके? और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अनजाने में अपने आसपास के लोगों के लिए भी, अपने परिवार, अपनी टीम के लिए एक नया मानक तय करते हैं। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके उदाहरण से सीखते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्वार्थ नहीं है। अक्सर लोग खुद पर काम करने को स्वार्थी होना मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है। जब आप अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से, तभी आप दूसरों के लिए सबसे ज्यादा कर सकते हैं। सही बात है। सोर्स की अंतिम पंक्ति है, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जिस पर आप कभी काम करेंगे वो आप खुद हैं। ये सारी बातें हमें नए कौशल बनाने, नई आदतें डालने और अनुशासन का पालन करने के लिए कहती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन नई चीजों को बनाने से पहले अपने बारे में ऐसी कौन सी एक पुरानी मान्यता या विश्वास है जिसे छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जिसे छोड़ने या भुलाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी कुछ पुराना भूलना होता है।